वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी टेट के प्रश्न पत्र को। तो इससे पहले हमने एक इसका पार्ट डिस्कस कर लिया है, ये यहाँ पर दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य के सेक्शन को भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं। तो जो उद्देश्य और विधेय हैं, ये दो अंग माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? तो ये दोनों ही वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, या फिर वाक्य के दो भेद माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो जो यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ये हो जाएगा पारावार। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 3, वृक्ष का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, या फिर विलोम शब्द कौन सा है। तो ये हो जाना था यहाँ पर सन्निग्ध। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था, अकाउंटेंट जनरल का अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाता है महालेखाकार। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5। इसमें पूछा गया है, देवासुर में कौन सा समास होगा। तो जो देवासुर है, यहाँ पर जो समास होगा, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। डी सही हो जाएगा। देखिएगा, जितने भी प्रश्न यहाँ पर है ग्रामर सेक्शन के, इसके लिए मैंने आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि सेंड कर दी थी, और ज़्यादातर प्रश्न इसमें नॉर्मली थे, ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले नहीं थे। तो यहाँ पर जो कठिन प्रश्न रहेगा हिंदी साहित्य का, वो आपके साथ में डिस्कस कर ही लूँगा। देखिएगा, एक तो ये प्रश्न था 6 नंबर का, क्या जो ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से और किसकी थी, कि छलिया छवीलो छैल छाती छुए चलो गयो। ये जो पंक्ति थी किस कवि की और किस ग्रंथ की थी, ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा था। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं करवाया था। तो इसका जो सही विकल्प होना चाहिए, विकल्प बी, पद्माकर का पद्माभरण ग्रंथ से इसे लिया गया था। तो जिसने ये बी किया है, उसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7। इसमें क्या पूछा गया है, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था। तो जो उदंत मार्तंड है, ये आपके कलकत्ता से प्रकाशित होता था। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये सी सीरीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने प्रश्नों को मिलाइएगा, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं बाकी सीरीज़ वालों के। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 8वां, देखिएगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। इसके लिए मैंने आपको एक विस्तृत वीडियो बना कर दी थी, अगर आपने इसे ध्यान से देखा होगा तो आपका ये सही होना था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विभत्स का। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, नौवें का पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमान्य समीक्षक थे। तो ये कौन थे बहुमान्य? तो ये हो जाएंगे आपके प्लेटो से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में समीक्षा का एक विस्तार हो गया था। तो सही विकल्प यहाँ पर डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 10। इसमें क्या पूछा गया है, विकासवाद के प्रस्थापक का नाम बताइए। तो जो विकासवाद था, इसका जो प्रस्थापन किया था, ये मैंने आपको बताया था। तो ये डार्विन के द्वारा किया गया था। अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ इसे डिस्कस किया था। अगर ध्यान से देखा होता तो ये प्रश्न भी आप बड़ी आसानी से ले लेते। फिर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से माना जाता है। तो ये माना जाता है आपके शौरसेनी अपभ्रंश से। यहाँ पर जो डी सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो ये सिंपल से ज़्यादा हार्ड नहीं। थोड़ा सा ये प्रश्न था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। विश्व की ऐसी कौन सी भाषा है जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका सही विकल्प बी होना चाहिए, संस्कृत। ठीक है, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर भी मैं आपके साथ इन्हें डिस्कस करूँगा। देखिएगा, अगला प्रश्न है 13, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो 13 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मार्च 1960 को। तो 20 सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 14। इसमें क्या पूछा गया है, रुकिएगा जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी से दिखाई देता रहे। तो जो प्रश्न संख्या 14 है, इसमें पूछा गया है, हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो अगर अनुक्रम की बात करें, देखिएगा, सबसे अंत में तो हिंदी आनी थी। इस तरह से भी आप एलिमिनेट करके प्रश्नों को बना सकते थे। तो अगर हिंदी सबसे अंत में आती, तो ये दोनों तो पहले से गलत हो जाती, कि ये दोनों तो आपके होने ही नहीं थे। तो जो होते तो ए या बी में से होना था। तो देखिएगा, पहले तो देखिएगा अपभ्रंश तो नहीं आई थी, ये तो बात की थी। जो पहले आई थी पाली, फिर प्राकृत आई थी, फिर अपभ्रंश आई थी, और सबसे अंत में हिंदी। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप एलिमिनेट करके प्रश्नों को बना सकते थे। अगला जो प्रश्न है 15, पलवन का शाब्दिक अर्थ है। तो बताना था कि पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये होता है विस्तार,
या फिर तरक्की करना। फिर अगला प्रश्न है 16 अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है। तो बताना है कि जो अभिव्यक्ति है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो ये होगा प्रकट करना। अपने जो विचार है किसी के साथ आप प्रकट करते हैं तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 17 कर्ण का तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो जो कर्ण का तद्भव शब्द होगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी कान। इसी के साथ देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। स्टेटस क्यू के लिए हिंदी का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प सी यथापूर्ण स्थिति। तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पूछा गया है 19 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 भाग है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सामान्य सा प्रश्न था ये भी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 20 खुमान रासो किस कवि की रचना है। तो जो खुमान रासो है सिंपल सा प्रश्न है दलपति विजय की ये रचना हो जाएगी। फिर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। सिंपल सा प्रश्न है श्री संप्रदाय की। फिर अगला प्रश्न है 22 उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है। प्रतिवाद्य जो विषय रहेगा व्याकरण। फिर आगे है 23 अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ये किसकी पंक्ति हो जाएगी। तो ये मल्लुकदास की हो जाएगी। सिंपल सा प्रश्न था ये भी। फिर आगे देखिएगा क्या है प्रश्न 24 जो मृगावती है किसकी रचना हो जाएगी ये। तो ये कुतुबन की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है 25 हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर ललित कलाओं के बारे में पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका रीतिकाल। इसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा गया है 26 गोरख जगायो जोग भक्ति गायो लोग। किस कवि की ये पंक्ति हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी तुलसीदास की। तो बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है 27 छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन किसका हो जाएगा। बेहद ज़्यादा अच्छा प्रश्न था ये डॉक्टर नगेंद्र का। फिर जो अगला प्रश्न है 28 रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये प्रश्न तो बड़ा ही भाई गजब का प्रश्न कह सकते हैं या फिर इनका जो तात्पर्य है ये समझ नहीं आ रहा है कि किस विद्वान से ये कहना चाह रहे हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। तो देखिएगा अगर यहाँ पर जो राजसीयु है राजसीयु तो ये माना गया है यहाँ पर आपके गारसा दत्तासी के द्वारा। फिर जो अगर यहाँ पर हम बात करते रासक की तो रासक माना गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और जो अगर रसिक की बात करते रसिक ये किसी के द्वारा नहीं माना गया है। ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पर ए और सी विकल्प चयन किया होगा तो उसका मुझे लगता है कि सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सर्व कवियों के अनुसार माना गया है कवि विशेष की बात नहीं करी है। तो ऐसे तो इसका सही उत्तर नहीं बता सकते क्योंकि अलग अलग विद्वान ने इसका अलग अलग मत प्रस्तुत किया था। ठीक है। बाकी देखिए ऑफिशियल आंसर की में क्या मत होगा इसका। तो कई जो कवि थे उन्होंने इसका रास भी माना है। रास के अनुसार नंद दुलारे बाजपेयी आने थे। बाकी रसिक का मुझे अभी तक इसका नहीं मिला है कि रसिक के लिए किसने अपना मत प्रस्तुत किया था। तो ये नहीं मिला है। बाकी देखिए अगर रसिक का भी पता होगा आपको तो आप बता सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 29 आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है प्रिय प्रवास को। तो डी सही विकल्प हो जाना था यहाँ। फिर देखिए अगला प्रश्न है 30 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाता उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है 31 पद्मावत की प्रत्येक योजना के बारे में पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर असंगत होगा। तो जो विकल्प डी है राघव चेतन ये गुरु नहीं होगा। ठीक है। राघव चेतन का प्रतीक था शैतान का। गुरु तो तोता माना जाता है। अगला प्रश्न है 32 वाक्य रसात्मक काव्यम ये जो पंक्ति कही गई है किस विद्वान की थी। तो ये आचार्य विश्वनाथ की थी। तो बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने 32 प्रश्नों तक ही डिस्कस किया है। इसके पश्चात आपको बाकी के पार्ट्स भी मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। आप चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।